जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस के नियम और गॉस के नियम की उत्पत्ति। अगर आप मुर्दा है तब भी सीख जाएंगे, अगर आप जिंदा है तो कोई बात नहीं, तब तो आप आराम से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कि गॉस का नियम क्या है। देखिए, अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, अन्यथा ये भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे देखे रहेंगे तो ये और अच्छा समझ में आएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ये पढ़िए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यही होता है क्या, गॉस का नियम। अब इस मतलब समझिए ये क्या करा है बंद पृष्ठ। कोई क्या है, पृष्ठ है जो पूरी तरीके से बंद है, जैसे बॉल हो गया, फुटबॉल उटबॉल हो गया, ये क्या पूरी तरीके से क्या बंद है, पृष्ठ चारों बगल से क्या है, बंद है ना, घिरा हुआ है ना, पृष्ठ है ये। और कुल आवेश, और उस पृष्ठ में जितने आवेश है, उस पृष्ठ में जितने भी आवेश है, उसका अगर 1/ε0 से गुणा करा देंगे तो वही गॉस का नियम आ जाएगा। जैसे आप देखिए, ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर क्यू आवेश है, यहाँ पर कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है, फाई बराबर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, यही गॉस का नियम है। यही क्या है, यही गॉस का नियम है। मान लीजिए अगर हम ज्यादा चार्ज रखें, इसे 4 चार्ज रखें, 1 2 3 4, कोई बॉडी है, कोई यानी सरफेस है, पृष्ठ बंद पूरा है। आप ये याद रखिएगा, गॉस का जो नियम है ये हमेशा बंद पृष्ठ पर लगता है, पूरी तरीके से बंद, खुला नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसे खुला हो गया, खुला नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, बंद, खुला तो नहीं लगेगा। ये पूरी तरीके से बंद है। 1 2 3 4, 4 इसमें आवेश हैं, तो इन चारों आवेशों का योग जोड़ देंगे और ε0 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश है, सबका योग और बटे ε0 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। वही आ जाएगा हमारा गॉस का, यही है गॉस का नियम। अब देखिए, गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, माना किसी आर त्रिज्या के खोखले गोले, एक कोई गोला है, उसकी त्रिज्या जहाँ कितनी है, आर है। माना, यहाँ पर आप पढ़िए, माना किसी आर त्रिज्या के एक खोखले गोले के अंदर केंद्र पर, उसके केंद्र पर क्यों आवेश है, यहाँ पर क्यों आवेश वितरित है, क्यों आवेश क्या है, वितरित है। और इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी कि नहीं, और इसकी रेडियस त्रिज्या कितना है, आर है, और ये वैद्युत बल रेखाएं हालांकि ये सगरी निकलेंगी, इधर 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 इधर, ये समझने के लिए हमने एक बनाया है आपके लिए। अब देखिए ये निकले यहाँ डी ए यानी एरिया, इसका पूरा ये सरफेस है ना, इसका पूरा वृत्त का क्या है, एरिया 4πr² होता है ना, वृत्त का एरिया। और डी एक्स मतलब कि ये जो छोटा सा पार्ट हम लिए, छोटे से पार्ट के लिए पहले निकालेंगे ना, फिर बड़े पार्ट के लिए, तो छोटे पार्ट के कितना होगा, डी ए, एरिया कितना होगा, डी ए हमने मान लिया और यहाँ पर रखा। तो ये जो यहाँ से निकल रही हैं, ये जो निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ये जो निकल रही हैं यहाँ से, अब इसको हमने लाकर यहाँ लगाया। देखिए यही है, ये जो यहाँ पर बनाया है ना, यही यहाँ बनाए और इसे हमने यहाँ पर रखा। इसे जब हमने यहाँ कर रखा तो ये जो कोण है लंबवत, इसे लंबवत सदिश बोलते हैं, लंबवत सदिश। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही पा जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो ये दोनों एक ही पहला वाले में हम बताए थे, पहला वाले में हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री कब होता है, जब समांतर जब वैद्युत बल रेखाएं हो, वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो, समांतर, और उसके समांतर एक हम प्लेट रख देते हैं, एक क्या रख देते हैं, पृष्ठ रख देते हैं, तो वहां पर जो कोण बनता है 0 बनता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, यानी यहाँ जो कोण बनेगा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा, नहीं थीटा क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद फ्लक्स यानी कि क्या, फाई बराबर इंटीग्रेशन एस, यानी सरफेस का बात कर रहे हैं, इसके किसके, सरफेस के। ई यानी इसका इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, ई इंटू डी ए मतलब कि छोटा सा एरिया, एस मतलब सरफेस। इसका जो इसको ऐसे किए है ना, इसका मतलब ये है, इसको गोला किए, इसका मतलब ये है कि बंद पृष्ठ के बारे में बात हो रहा है। ये नियम अभी हम पढ़े थे, आपको पहले वीडियो में बताए थे। अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन यस हो गया, इंटीग्रेशन यस मतलब सरफेस हो गया, और ई डी ए। अब ई डी ए ये कैसे आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वेक्टर सी
बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर, अब इसको बराबर होगा सी, यहाँ पर बराबर नहीं भी लिख सकते हैं, सी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, ये वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ पर ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, अब थीटा का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बन रहा है लंबवत है ना, एकदम लंबवत है, ऐसे लंबवत रहेगा और इसे लिया के यहाँ पर रख देंगे थोड़ा से पार्ट के लिए। तो ये कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, यानी जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कितना 0, यानी कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो अब फाई बराबर इंटीग्रेशन एस यानी सरफेस डी ई ई डी ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए का हो जाएगा एरिया, डी ए मतलब ये छोटे से के क्या हो जाएगा एरिया। अब देखिए इंटू कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ए कहाँ से आया कॉस थीटा, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। फाई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ई क्या कॉन्स्टेंट, उसको कहाँ निकालेंगे बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी ए, जब इंटीग्रेशन रहेंगे तो डी वहाँ पर से हट जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा डी। अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर ये हट जाएगा इंटीग्रेशन तो डी ए हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा। अब देखिए ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई बराबर क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर ये होता है। अब वहां पर जहां पर ई है हम ये रखेंगे, जहां पर ई है हम ये रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखें के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए रखें, समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ से क्यू बराबर, अब देखिए यहाँ पर के का मान आपको मालूम है ना, के का मान देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन या 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मान हम रखेंगे के के जगह, यहाँ पे ना के के जगह ये पूरा मान पुट किए तो बचा क्या क्यू आर स्क्वायर बच गया, उसको यहाँ पर लिख लिए क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर लिख लिए इंटू ए का है एरिया, इस पूरे का है एरिया, तो पूरे का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक जगह क्या रख दिए 4 पाई, यहाँ पर देखिए एक जगह क्या रख दिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त जो वृत्त में है इसका एरिया। अब देखिए 4 पाई से यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, एक क्यू का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा क्यू आएगा, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट बच गया तो क्यू बराबर फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी तरह से ये जो हमारा गॉस का नियम है प्रूफ हो गया, और ये देखिए यही आया है गॉस का नियम। ये गॉस का नियम पहले आपको हम बताएं और उसको क्या किया उसको प्रूफ किए गॉस का नियम आया कैसे है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर, ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर हमें निकालना है किसी का फ्लक्स अगर निकालना है तो पहले हम ये देखेंगे कि उस पर चार्ज कितना है, वो पृष्ठ बंद पृष्ठ रहेगा, उस बंद पृष्ठ में जितने भी चार्ज रहेंगे उस चार्ज में हम इतना से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब आइए हम ये देखते हैं कि ये नियम किस पे लागू होगा, किस पे लग सकता है और किस पे नहीं लग सकता है।